आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसको ओसीपीडी कहा जाता है। अब बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरह इसमें भी एक इंसान को 18 साल का होना चाहिए, 8 सिम्टम्स हैं जिसमें से 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए कि तभी डायग्नोस किया जा सकता है कि इसको ओसीपीडी है। वो 8 ट्रेट्स कौन सी हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो पहली ट्रेट है वो ये है कि इतने ज़्यादा ये लोग प्री ऑक्यूपाइड होते हैं लिस्ट के हवाले से, डिटेल्स के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर के हवाले से, कि ये जो असल काम है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे कि किसी इंसान ने ग्रोसरी के लिए जाना है, सब्ज़ी या फल खरीदने जाना है, तो अब वो जो बाहर जाने का काम था, बाहर जाके निकलना, उस चीज़ को लेकर आना, वो काम कहीं न कहीं पीछे रह गया और अब ये लिस्ट लोग बनाने लग गए हैं। यानी कि अब लिस्ट बना रहे हैं कि माल्टे लेके आ रहे हैं, सेब लेके आ रहे हैं, केले लेके आ रहे हैं, इतने-इतने लेके आ रहे हैं। तो अब ये लिस्ट में इतने ज़्यादा जो है वो गुम हो गए हैं कि 2-2 3-3 घंटे तक लिस्ट बना रहे हैं और जो असल काम है वो कहीं न कहीं पीछे रह गया है। होना कि चाहिए कि आप बाहर जाएँ, कुछ एक मेन चीज़ें आपके ज़हन में हों, वो चीज़ें आप लें, बाकी चीज़ें जो पसंद आ रही हैं अगर लेनी है तो वो साथ ली जा सकती हैं। फिर सेकंड चीज़ जो है ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कोई भी काम जो करते हैं वो परफेक्शन के दर्जे पे करते हैं। कहीं पे कोई लूप होल ना रह जाए, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, तो कोई भी काम या तो परफेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डिविंची के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने जब मोनालिसा की पेंटिंग बनाई तो उसको 16 साल लगे बनाने में, और उसमें भी उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि कहीं ना कहीं कोई गलती ना हो, परफेक्शन हो, उसमें ज़्यादा बेहतर बने, ज़्यादा अच्छी बने। तो उसमें कामयाबी तो यकीनी तौर पे मिलती है। मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो कितनी मशहूर हुई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि फिर ऐसे लोग जो है वो कामयाब तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टाइम एक चीज़ के ऊपर लगा रहे होते हैं, अगर वो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर लगाया होता या वो परफेक्शन के ऊपर ज़ाया ना किया होता, तो बाकी जगहों पे ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकता है रिजल्ट्स मिलते। और जैसे मोनालिसा की पेंटिंग में भी वो आईब्रोज नहीं बन सकी थी और उनकी डेथ हो गई थी। फिर तीसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि ऐसे लोग जो है वो अपना जो फ्री टाइम है उसमें भी काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग अपना जो इन्जॉयमेंट का टाइम है, फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, उसमें भी काम कर रहे होते हैं। फिर जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ऐसे लोगों ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं, कुछ एथिक्स सेट किए होते हैं कि वही उनको उन्होंने खुद भी फॉलो करना है और बाकी जो करीबी लोग जो हैं वो भी उसी चीज़ को फॉलो करें। जैसे कि मुझे एक एड ज़हन में आ रही है कि इसमें एक बॉस है और उनको जब चाय और बिस्किट पेश किए जाते हैं मुलाजिम की तरफ से, कोई नया आया है, और तो वो उनको कहते हैं कि जो तुमने कप रखा है इसको आपको राइट साइड पे इस एंगल के ऊपर होना चाहिए, चम्मच जो है वो सीधा ना हो, वो उल्टा हो, बिस्किट जो है वो राइट साइड के ऊपर इस तरह से पड़े हों, मीठे बिस्किट इस तरफ हों, नमकीन बिस्किट इस तरफ हों। तो इतना ज़्यादा उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, इतना ज़्यादा एथिक्स सेट किए होते हैं कि चम्मच जो है वो सीधा अच्छा नहीं लगता, वो उल्टा अच्छा लगता है। तो कि ये उसमें ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही होती। और ये जो है यही चीज़ होती है कि ये दूसरे को भी यही चाह रहे होते हैं और ख़ुद को भी यही चाह रहे होते हैं कि वो जो एथिक्स है उनको मीट किया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह की खरीदी होती हैं जो कि अब वर्थलेस हो चुकी होती हैं, यानी उनकी कोई वक़्त अब नहीं है, कोई कीमत अब नहीं है। जैसे कि किसी ने 2 साल पहले कोई बॉल पॉइंट लिया और उसकी अब इंक ख़त्म हो चुकी है और अब उसका कोई जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको सँभाला हुआ है, उसको फेंक भी नहीं रहे, उसको अपने पास रखा हुआ है कि नहीं, ये कभी ना कभी हो सकता है काम आ जाएगा, इसको अपने पास रखना ही चाहिए। कोई शर्ट थी जो कि 8 साल पुरानी है, छोटी हो चुकी है, डिज़ाइन पुराना हो चुका है, किसी को दी भी नहीं जा सकती, तो अब वो भी रखी हुई है कि नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी रखनी चाहिए। तो जो चीज़ें वर्थलेस है, जिनकी अब कोई कीमत नहीं है, तो उसको भी इन्होंने जो है वो रखा होता है। फिर इसके बाद एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ है ये ऐसे ही है, ऐसी ही होनी चाहिए, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से होनी चाहिए। फिर इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये पैसों के हवाले से उसको खर्च नहीं करते, उसको खर्च करना ही नहीं चाहते। इनको ऐसी फ़ील आती है कि जैसे पैसे जो है उसको सँभालना है, कहीं पे फ्यूचर में मसला ना बन जाए, फ्यूचर में कोई ज़रूरत पेश ना आ जाए, तो ये सही जगहों पे जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे भी पैसे नहीं लगाते। फिर उसके बाद ये दूसरों के साथ काम भी उस तरह से नहीं कर सकते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड भी नहीं करते, दूसरे को कोई टास्क दे भी नहीं सकते, क्योंकि लोग को लगता है कि वो काम ठीक नहीं करेगा या बाकी लोग काम ठीक नहीं करेंगे, तो काम मैंने ही करना है, मैं ही परफेक्ट करूँगा, मैं ही सही करूँगा। तो ये जो तमाम तरह सिम्टम्स हैं, 8 ट्रेट्स जो है एक इंसान में देखने को मिलती हैं, जिसमें से 5 अगर कम से कम एक इंसान में है, तो और वो उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़ायद है, तो तब उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।